सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनः विरहकातराजुवाह पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादारुणबिम्बफलान्धरुष्टात् पूर्णेन सुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनयः या भवानी स्थितिः नन्दीस्कन्दगणनाथ रुद्रसहिता श्रीतुङ्गनाथ प्रभु केदाराञ्चल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। तो हम निरंतर जो है कार्तिक महात्म्य की कथाएं सुन रही हैं। इसमें जो है तो क्या है कि हमने अनेक पुराणों के वृत्तांत अनेक पुराणों से लिए हुई अनेक सी कथाएं भगवान नारायण की इस कार्तिक महात्म्य में सुन रहे हैं हम। तो इह घोर कालो प्रायो जीवाश्च सुरतां गतः क्लेशां क्रासस्य तत्तेव शोधने किं परायणः। तो शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि इस घोर कलिकाल में, इस कलयुग में जीव आसुरी वृत्ति का हो गया। हम सब जो है आसुरी वृत्ति के हो गए हैं। रोज हमें चाहिए है कि आज भी लाओ, कल भी लाओ, रोज लाओ। हम जो है निरंतर एकत्र कर रहे हैं। और आयु कितनी हमारी? थोड़ी। हमारी आयु तो जरा सी है और हम इतना एकत्र करना चाहते हैं जिस तरह के हमने हजारों सैकड़ों साल यहीं रहना होगा। और जो है उस माया को एकत्र करने के चक्कर में हम भगवान का स्मरण छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं सूत्री कि श्रेयताम श्रेयसाम यद्भवेच्छेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदानुदः। ये प्रभु सूत जी, आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो साधन सबसे कल्याणकारी हो और जो मन को पवित्र करके भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति करवा दे। चिंतामणि लोक सुखदाम सुरुद्र स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीति वैकुंठम योग दुर्लभम। यहाँ पे जो है हम इस मृत्यु लोक में जो है मोती माणिक जो है धन वैभव जो है रिश्तेदार मित्र सब एकत्र कर सकते हैं, परंतु परम गुरु कौन है? परम गुरु वो भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण हैं। उनकी भक्ति को एकत्र करना, उनके चरणों का ध्यान लगाना हमें आता ही नहीं है। हम यहाँ आते हैं, बच्चे होते हैं, हम बड़े होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही रिक्त हाथों। परंतु हम उस मार्ग पे क्यों नहीं जाते हैं जिससे जो है हमें वो परम धर्म प्राप्त होता है, वो परम गुरु प्राप्त होता है। इसी में राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों को जानने वाले हैं,
सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उसका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि और पितरों की 3 अथवा 4, विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। परिक्रमाएं किस किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर कहीं पर ध्यान नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो सर्वोपरि देवों में देव कौन है? नारायण। इसलिए 4 परिक्रमा कर लो। कहीं पे समझ में नहीं आ रहा कि 1 करनी है, 3 करनी है, आदि करनी है, इसलिए जो है 4 परिक्रमा कर लो। तो कह रहे हैं कि बृहस्पति जी और नारद, ये इंद्र का संवाद हो रहा है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास आकर पूछने लगे। इंद्र जो है बृहस्पति जी से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? ब्रह्मकाल से पहले अथवा जब ब्रह्मा जी नहीं थे तब यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था? यह सृष्टि ऐसी ही थी कि कैसी थी? कभी कभार हम घोर चिंतन में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि हम कहाँ से आए होंगे और आगे कहाँ जाना। ना हमें आए का पता है हम कहाँ से आए, और ना हमें ऐसा पता है कि हमने जाना कहाँ है। इसीलिए जो है इंद्र भी जिज्ञासु हो गया। मैं कल नहीं कह रहा था कि स्वर्ग में भी जो है क्या है? भक्ति का मार्ग नहीं, वहां तो सिर्फ सुख भोगने के लिए जाते हैं। यह मृत्यु लोक है जहाँ हम सब एकत्र करते हैं। जो पुण्य पाप कर्म है हम सब यहाँ कर सकते हैं। बाकी आप वैकुंठ में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, जिस लोक में जाओ वहाँ तो आनंद मिलेगा, परंतु भक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे, आप पुनः यहीं आएंगे। इसलिए ऐसे कर्म करो कि आप जन्म जन्मांतर तक वहीं भगवान के शरणों में रहो। इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था? यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम नहीं बता सकते। भाई उससे पहले की बात तो मैं भी नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं है इतना पता, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके थे। जब मैं देवगुरु की उपाधि पे बैठा तब तक 6 मनवंतर हो चुके थे। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला व्यक्ति है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर के सुधर्मा के पास चले गए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवों का पूजन किया। उसने देखा कि मेरे घर में देवता और देवगुरु आ गए हैं, उसने उनका खूब पूजन सत्कार आदि किया। तब जो है इंद्र ने देखा कि जैसे स्वर्ग का वैभव है ऐसे तो अकेले जो है इस सुधर्मा के घर में है, तो आश्चर्यचकित हो गया कि यो कैसे हुआ। तत्पश्चात वो कहने लगा, इंद्र कह रहा है कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई है? तुम्हारे पास कौन सी विद्या है? तुमने कौन सा यज्ञ किया, कौन सा तप किया है, कौन सा जप किया है कि तुम्हारे पास इतनी लक्ष्मी है, तुम्हारे पास इतना वैभव हो? तुमने कौन सा यज्ञ दान अथवा तप किया है तथा ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? कि जो बात देव गुरु बृहस्पति भी नहीं जानते हैं, स्वयं ब्रह्मा भी बताने में असमर्थ हैं, वह तुम कैसे जान सकते हो? तुम्हें ब्रह्मकल्प से पहले की बातें कैसे स्मरण है? यह सब हमसे कहो। तब सुधर्मा कहने लगा, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है। जब चारों युग व्यतीत हो जाते हैं
अब प्रथम चरण है, जैसे कलयुग का भी अभी पहला चरण है, ऐसे हर युग के 4 चरण होते हैं। जब 1000 चौकड़ी व्यतीत हो जाती है उतना ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं, और उस एक दिन में जो है 14 मनु हो जाते हैं और 14 ही इंद्र भी होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा आ चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। वो सुधर्मा कह रहा है कि जब हम वहां थे तो इतने ब्रह्मा आ गए कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते, कितने आ गए हैं, गिनती नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम वहां स्वर्ग में आए तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया जिसके कारण हमें लंबी आयु मिली है उसको सुनो। और मुझे ऐसी लंबी आयु, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा सुख संपन्नता और स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई है वो सुनो। मैं और तो ज्यादा नहीं जानता, ये सुनाता हूँ कि मुझे कैसे प्राप्त हुआ। वो अपनी कहानी सुना रहा है। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। मैं जो है अपने पूर्व जन्म में गिद्ध था। गिद्ध जो है घास तो खाता नहीं है, उसको बनाया ही इसलिए गया है कि वह जो है मांस का भक्षण करता है। तो वो गिद्ध कह रहा है, वो कह रहा है सुधर्मा कि पहले जन्म में मैं गिद्ध था और मांस ही हमारा भोजन था, हम मांस खाते थे। एक समय कार्तिक नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में जा बैठा। एक दिन जो है नवमी को, कार्तिकी को, मैं भगवान विष्णु के मंदिर में बैठ गया। अब मंदिर में वो पेड़ पे बैठा, कलश पे बैठा या कहीं भी बैठा, वो बैठ गया। तभी शिकारी ने मुझे बाण मार दिया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया और घायल अधमरा हो गया मैं। उसी समय मांस के लोभी कुत्ते वहां आ गए। एक कुत्ता आया और उसने मुझे पकड़ा और जो है भागने लग गया। तब तक जो है उसके पीछे और भी कुत्ते पड़ गए और जो है वो मुझे मुंह में दबोचे हुए मंदिर के चक्कर काटने लगा और सभी कुत्ते भी उसके पीछे भागते भागते मंदिर का चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो जाती है। और मेरा सौभाग्य था कि मैं कुत्ते के मुंह में दबा हुआ प्राण त्याग रहा हूं और वो कुत्ता जो है अनजाने में, मैं भी अनजाने में, सारे कुत्ते जो है अनजाने में मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इसी बीच जो है मेरे प्राण पखेरु भी उड़ गए। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। अब वो तो नियम है कि जो प्रदक्षिणा करेगा, जो भगवान का नाम लेगा, उसको वैसा फल मिले। जितना हम नाम लेंगे उतना फल मिलेगा, जितनी प्रदक्षिणा करेंगे उतना फल मिलेगा। और मेरे प्राण पखेरु जैसे निकले, मैं तो परम पद को प्राप्त हो गया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान की पूजन की और प्रदक्षिणा की। इंद्र ने कहा कि ऐसा है। तब वो गया, उसने कहा तो मैं भी भगवान का एक बार पूजन कर लूं, क्योंकि स्वर्ग में मैंने कहा नहीं, वहां याद थोड़ी रहता है, वहां नहीं होती है भक्ति, वहां तो सुख भोगने के लिए जाते हैं। तब इंद्र ने कहा तो मैं भी पूजा करूंगा और भगवान की परिक्रमा करूंगा। नारद जी कहते हैं, ये राजन कार्तिक शुक्ला नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। सत्ययुग में जो है यह आदि तिथि बहुत मान्यता थी इस तिथि को। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप, यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसका फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग हमारे उठते हैं उतने ही कुल हमारे बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी पीढ़ियां जो हैं उतनी पीढ़ियां, जितने पग हमारे प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में लगते हैं उतनी पीढ़ियां हमारी तर जाती हैं, वो बैकुंठ को प्राप्त हो जाती हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण की परिक्रमा कर ले।
और विष्णु, यार वो भी नहीं हो सकता है तो विष्णु की मूर्ति की प्रदक्षिणा कर लें। अगर वह भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो गौ माता की प्रदक्षिणा कर लें। अगर वह भी उपलब्ध नहीं है तो कह रहे हैं कि शालिग्राम जी की परिक्रमा कर लें। वह भी उपलब्ध नहीं है तो तुलसी मैया की परिक्रमा कर लें। इन सब से एक जैसा फल प्राप्त होता है। वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से भी फल प्राप्त होता है। और शालिग्राम जी और तुलसी की एक साथ प्रदक्षिणा करो तो वही फल प्राप्त होता है। गो, ब्राह्मण, देव, मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के ही बराबर हैं। गौ माता होगी, ब्राह्मण हो गया, देवता हो गए और मंदिर, देवताओं का मंदिर हो गया, शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। एक शालिग्राम की मूर्ति इन सब के बराबर है। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गोदेव, तुलसी वन और साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। और भले अब जैसे आजकल आप फेरी लगाते हैं, इसका महत्व वो ये है कि एक गांव होता है, उसमें अनेक प्रकार की बिरादरियां होती हैं, अनेक भक्त होते हैं भगवान के। ब्राह्मण भी होता है, वैश्य भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, शूद्र भी होता है। सबका अपना अपना महत्व है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना ज्ञान है, सबके पास अपनी अपनी सामर्थ्य है, सब अपनी अपनी सामर्थ्य से भगवान की भक्ति करते हैं। और तब हम क्या करते हैं, उस गांव की परिक्रमा करते हैं। उस गांव की परिक्रमा करने से भी वही फल प्राप्त होता है। इसलिए बल प्रातः काल उठ करके यह प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। कब कर लेनी चाहिए? सूर्योदय से पहले यह प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। कमंडल हाथ में ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता हुआ सूर्योदय से पहले ही यह परिक्रमा करने। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। यह सारी क्रियाएं निपटने के बाद आप जो है घर में बैठ करके आराम से पूजा कर सकते हैं। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ बाह चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर सहिरणा कुशहन्नम गल फूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गजराख लीन्यो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणमय करुणाकरम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंधु यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह
पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी। नवन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ सियापति अवतरे। नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे, नवनीत नागर कर निरंत। शिव विरंचि मन मोहितम, कालंदी तट करत क्रीड़ा। बाल अद्भुत सुंदरम, बाल बाल सब सखा विराज। संग राधे वामनी, बंसी बट तटनी। मुरली की टेर सुहावनी, भज राघवेश रघुवंश उत्तम। परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति। जगत प्राण आधार जी, जनक राजा पनक राखी। धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके। श्री रामचंद्र प्रणमामहि। जन खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव, भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, नाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति के सब